तो आज से हम लोग फिजिक्स का काम शुरू करेंगे, फिजिक्स का सीरीज शुरू करेंगे और पूरा फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन 22-23 के लिए। तो क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है मोशन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मोशन से और पूरा सीरीज बनेगा फिजिक्स का, पूरा फुल सिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं मोशन। ठीक है, जब हम तो मोशन की बात करते हैं तो व्हाट इज मोशन, पहले मोशन क्या है और लिखेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन की बात करते हैं, पहले मोशन होता क्या है। मोशन मीन्स गति। ठीक है, मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपना पोजीशन क्या करे, कंटिन्यूअसली चेंज करे, उसे ही बोलते हैं मोशन। जैसे कोई एक कार है यहाँ पे, ठीक है बाबू, कोई कार है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए पे है, कुछ देर के बाद पॉइंट बी पे जाएगा, कुछ देर बाद पॉइंट सी पे जाएगा, कुछ देर बाद पॉइंट डी पे जाएगा। यानी कंटिन्यूअसली अपना मोशन क्या कर रहा है, ये पोजीशन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो यानी इसको बोलेंगे मोशन में। जैसे कुछ चल रहा है, यानी हम लोग चल रहे हैं, तो क्या है कि हम मोशन में हैं। ठीक है, तो मोशन क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं मोशन क्या होता है। मोशन होता है ए बॉडी इज सेड to be motion if it change its position continuously with respect to a stationary ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, बॉडी ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी। अगर ये नहीं लिखिएगा तो आपका मोशन फुलफिल दिखाई नहीं हो सकता है। इसका सेंस क्या है हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज its position continuously with respect to a stationary object। यानी कि ए बॉडी अपना मोशन कब बोलेंगे, जब वो अपना कंटिन्यूअसली पोजीशन को चेंज करे, बट एक कंडीशन है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये दो मार्कर है मेरे हाथ में। ठीक है, दो मार्कर यहाँ पे है, पोजीशन ए पे मेरे दोनों मार्कर है। ठीक है, ये पोजीशन बी है, पोजीशन ए पे मेरे दोनों मार्कर है एक साथ। ठीक है, और दोनों मार्कर चल रहे हैं, पोजीशन बी पे पहुंचे तो ये मोशन है नहीं बाबू, ये मोशन किसके लिए है, हम लोग के लिए। लेकिन ये दोनों आपस में मोशन में नहीं है। बात समझिएगा, यहाँ पे भी दोनों साथ में थे, यहाँ पे भी दोनों साथ में है, दोनों अपना पोजीशन चेंज किए हैं, बट दोनों मोशन में नहीं है। क्यों मोशन में नहीं है, कि जब भी ये देखेगा इसके 2 इंच के बाद इसका पोजीशन है, यहाँ पे भी जाएगा तो वहीं देखेगा 2 इंच के बाद इसका पोजीशन है, यानी इसके लिए मोशन में नहीं है। मोशन किसके लिए है, कि हम लोग के लिए। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये देख रहे हैं मेरा हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे गया, यानी मोशन हुआ किसका, मार्कर क्या, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, यानी हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। जैसे क्लियर समझिएगा, जैसे बस चल रहा है बाबू, हम लोग खड़े हैं, इधर से कोई बस गाड़ी पार हो गया, यानी वो मोशन में है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। कभी यहाँ पे होगा बस, कभी 2 मीटर के बाद होगी, कभी 10 मीटर के बाद होगी, कभी 100 किलोमीटर के बाद होगी। बस पोजीशन में उसका चेंज होता है, यानी वो मोशन में है। अगर बस में हम लोग बैठ जाए और बस चलते रहे तो मोशन में नहीं हो सकता है। किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो सकता है। क्यों, मान के चलिए कोई ड्राइवर है, ड्राइवर की पिछला सीट पे हम है, तो पूरा दिल्ली मुंबई जहां भी घुमा दे ड्राइवर हमको बस से, तो हमको क्या दिखाई देगा कि मेरे सामने ड्राइवर है, मेरे सामने ड्राइवर है। यानी कि वो उसका पोजीशन और मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यानी हो रहा होगा पोजीशन चेंज किसके, जो बस के बाहर है उसके लिए, यानी वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन कब करेंगे बाबू, जब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो कोई, उसके रिस्पेक्ट में। जैसे देखिएगा यहाँ पे कोई ट्री है, यहाँ पे कोई ट्री है, यहाँ पे कोई कार है। ठीक है, यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे कोई ट्री है, यहाँ पे कोई कार है। ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कार कहाँ गया, यहाँ से। इसके लिए क्या है, ये मोशन है, क्योंकि ये यहीं पे
दिखाई दिया कि यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे गया, 10 मीटर की दूरी पे गया और 50 मीटर की दूरी पे गया, यानी कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन कार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये ट्री की रिस्पेक्ट में। ट्री क्या है? स्टेशनरी है। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों देखिए, डिस्टेंस क्या है, वो भी एक लेंथी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो भी एक लेंथी है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ये होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। देखिए दोनों में अंतर क्या है, जैसे हम बोलेंगे ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर, ये ए बी सी, पॉइंट ए बी सी है। हम बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आदमी को बोलेंगे कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी के जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जाना है, तो कितना दूरी तय करेगा बाबू? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, देखिए ए से बी आएगा कितना, 4 मीटर, और बी से सी कितना जाएगा, 3 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया इसका लेंथ? ए से बी आएगा और बी से सी जाएगा, यानी 4 मीटर प्लस 3 मीटर, टोटल हो जाएगा 7 मीटर। इसका हुआ ये डिस्टेंस। ओके, अगर यही बात डिस्प्लेसमेंट में होगी तो कैसा होगा, देखिएगा पॉइंट ए बी और पॉइंट सी, ये हुआ 4 मीटर, ये हुआ 3 मीटर। अगर कोई बोलेगा कि हमको ए से सी तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, देखिएगा ये होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। जैसे गांव घर में देखते हैं हम लोग तीखा तीखी रास्ता, अभी बोलते हैं ना तीखा रास्ता या बाईपास, हम लोग शॉर्ट कट लेकर चले जाए, कभी जाम लगा हम लोग शॉर्ट कट आ गए, वही होता है ये शॉर्ट कट। देखिए क्या होता है, जिससे ए से बी, बी से सी जाएगा तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हुआ, जो दिया है उतना ही चलेगा, लेकिन ये होती है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, देखिए ऐसे क्या करेगा, डायरेक्ट ए से सी चला जाएगा, डायरेक्ट ए से सी चला जाएगा। ओके, डायरेक्ट ए से सी चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ए से सी जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है बी, ये होता है पी, ये होता है एच। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए बाबू, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी कितना है, परपेंडिकुलर 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि h इज इक्वल टू हो गया 25 और h इज इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 मीटर, यानी ये क्या हुआ 5 मीटर। चलिए देखिए डिस्टेंस क्या है 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 मीटर, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, कुछ और को बताते इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, अगर ये सर्कल है, रेडियस 7 मीटर है, ठीक है, कोई सर्कल है, ये पॉइंट ए है, रेडियस इसका क्या है 7 मीटर, ठीक है। हम बोलेंगे कि एक चक्कर में हमको यहां से कंप्लीट 1 राउंड लगाना है, कंप्लीट 1 राउंड लगाना है, यहां तक आना है, ठीक है। या हम बोलेंगे हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, यानी पॉइंट ए से जब चलेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इसी रास्ते चलेंगे, कहां आएंगे पॉइंट बी पे, यानी क्या हुआ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, बट कितना है हाफ सर्कल, तो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कितना होता है पाई आर। अगर हम बात करें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना होगा पाई आर, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू 7, कट गया, यानी कितना 122 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया 22 मीटर, ये आपका हो गया डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, इसी में डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, देखिएगा इसी में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, ये 7 मीटर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, यानी हमको कहां जाना है ए से पॉइंट बी पे। तो जो हम एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ करेंगे ये वाला जो यहाँ की है वो क्या हुआ डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे ए से बी जाना है, तो क्या करेंगे शॉर्टकट, यहाँ से आएंगे यहाँ पर सेंटर में, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कितना हुआ, ये 7 मीटर रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा 7 मीटर, यानी ए से बी का लेंथ कितना है, ए से बी की दूरी कितनी है 40
मीटर। देखिए ये हुआ आपका शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से कम होता है, लेस होता है। क्लियर, नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटिटी में देखेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, नोट कीजिएगा। इसमें होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन। देखिए कैसे होता है, वो ऐसा क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मात्रा हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर बोलेंगे। जिसके पास मात्रा हो, मैग्नीट्यूड हो, उसके साथ क्या हो, उसकी डायरेक्शन हो, तो क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसमें हो गया 4 किलोमीटर, हमको यहां से 4 किलोमीटर निकलना है। हम कहीं भी निकल सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम कहीं भी निकल सकते हैं, मेरा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन कितना फिक्स है, 4 किलोमीटर हमको जाना है, यानी 4 किलोमीटर हमको ट्रेवल करना है। ओके, यानी क्या है, ओनली वन मैग्नीट्यूड, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 मीटर, कुछ भी, क्या है, ओनली वन मैग्नीट्यूड दिया है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस दिया है 4 किलोमीटर, स्केलर क्वांटिटी, 8 किलोमीटर स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, किधर जाना है, हमको यहां से निकलना है किधर, 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे में डायरेक्शन देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है। हम बोलेंगे कि हमको यहां से जाना है कहां पे, 8 किलोमीटर ईस्ट, यानी 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी हमको डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमको इसी दिशा में जाना है 8 किलोमीटर, किसी और दिशा में नहीं जाना है। अगर हम बात करें 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, यानी क्या है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, चाहे हम बोलेंगे 2 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या किसी जगह का नाम रख दे कि 2 किलोमीटर, या ऐसे रख दे 10 किलोमीटर, किस दिशा में, मुंबई दिशा में, दिल्ली की तरफ, यानी कि डिस्टेंस दे दे, उसका डायरेक्शन दे दे, हमको यहां जाना है, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके पीछे देखेंगे डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। यहाँ पर दोनों का फर्क समझेंगे, दोनों कैसा, कितना फर्क है दोनों में। ठीक है, लेट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, एक्चुअल जितना देना है उतना ही चलना है हमको। इसमें होता है, हम अपने मन से शॉर्ट आउट मार सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, ओके। दूसरा बात देखेंगे हम, ये क्या है, डिस्टेंस में 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है, यानी क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बट ये क्या है, जैसे डायरेक्शन दिया हुआ है ए बी सी, तो ए से सी जाना है, यानी क्या इसमें डायरेक्शन है, इसे क्या हो जाएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन नेवर बी जीरो, क्या होगा ये, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो हो नहीं हो सकता। बट ये देखिएगा, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये बताएंगे आपको कैसे जीरो होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ बता देंगे कैसे जीरो कैसे नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर,
मीटर। ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये भी तो क्या है? लेंथ ही तो है बट शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट इज मीटर। क्लियर? क्या होगा? मीटर। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इतना लिख लीजिए। हाँ, अब इसको हम समझाते हैं कैसे जीरो होगा कैसे जीरो नहीं होगा। इसके बाद एक नोट करके लिखवाएंगे यहाँ पे, अभी नोट मत कीजिएगा। देखिए कैसे जीरो होगा कैसे जीरो नहीं होगा। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये 7 मीटर या 5 कुछ ही रखते हैं यहाँ पे, 5 मीटर रखते हैं, 5 मीटर। ये क्या है? पॉइंट ए है। अगर हम किसी पॉइंट ए से कंप्लीट एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, हम यानी 1 राउंड कंप्लीट करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट ए पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? डिस्टेंस की बात बोल रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस करेंगे बाबू? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस करेंगे पूरा इसको 2 पाई आर। कितना करेंगे? 2 पाई आर। ओके, बट यही चीज हम डिस्प्लेसमेंट में बात करें यहाँ पे, इसका रेडियस 5 है, पॉइंट ए से कहां जाना है? कंप्लीट 1 राउंड। कहां जाना है? कंप्लीट 1 राउंड। इसका हम बात करेंगे तो इसका यहां से चलना है, कहां पे जाना है? 1 राउंड। ये कंप्लीट करने वाला क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बट इसमें क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे हम। जैसे पॉइंट है, ऐसे घूम के जो यहाँ पे जाएंगे दोबारा, हम यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्क समझिएगा। इसको हम जूम करते हैं, क्या करते हैं? इसको हम जूम करते हैं। जूम करके देखिएगा तो क्या दिखाई देगा? ऐसे। ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए से ऐसे घूम के जाएंगे डिस्टेंस होगा, वो पॉइंट ए से डायरेक्ट ऐसे नहीं आ जाएगा उल्टा, यानी कितना सा बहुत माइनर डिस्टेंस होगा। जूम करने के बाद बहुत माइनर, उसको निगलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो 0। इस पॉइंट पर ऐसे जाएंगे और डिस्टेंस होगा, और जस्ट नीचे उतर जाएगा थोड़ा सा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। उसको जूम करने पर हल्का सा फर्क दिखाई देगा माइक्रो लेवल पे, उसको क्या मानते हैं हम लोग? 0। निगलेक्ट कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस 0। और किसी सर्कल में अगर बोलेंगे कि 4 राउंड लगाने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 0। कंप्लीट 1 राउंड 0, कंप्लीट 2 राउंड 0, कंप्लीट 3 राउंड 0, कंप्लीट 4 राउंड 0। बट डिस्टेंस के केस में अगर 1 राउंड लगाएंगे 1 चक्कर तो 2 पाई आर, तो 4 राउंड में 4 × 2 पाई आर। समझ आया? क्लियर? यानी कि जैसे हमको पॉइंट ए से घूम के जाएंगे एक्चुअल लेंथ पाथ, पॉइंट ए से नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आना है, तो क्या हो जाएगा? इसको निगलेक्ट कर देंगे, माइक्रो लेवल पर जूम करेंगे तो ये होता है 0। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए नोट करके जो लिखवाने वाले थे वो अब लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको 50 पॉइंट लिख लीजिए। इसको डिनोट, इट कैन बी डिनोटेड डी आई हो जाएगा एस में, बचना इट कैन बी डिनोटेड एस। डी भी कर सकते हैं बट डायरेक्शन दे देंगे तो उसमें हो जाएगा। ठीक है? यस। अब देखिए नोट से जो लिखवा रहे हैं पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है नोट से। डिस्प्लेसमेंट always equal and less than the distance। इस पॉइंट पे याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल एंड लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ है। मैक्सिमम अगर होगा तो क्या होगा? उसके बराबर। वो किस कंडीशन में होगा? तो स्ट्रेट रोड पे। किस पे? स्ट्रेट लाइन पे। जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है 5 मीटर का है ए से बी, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? 5 मीटर होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 5 मीटर। यानी इस केस में क्या होगा? दोनों इक्वल। बट एक स्ट्रेट लाइन का केस छोड़ दे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस से कम ही होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल कब? स्ट्रेट लाइन पर। बट अगर स्ट्रेट लाइन न हो तो लेस देन डिस्टेंस। ये टॉपिक आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। नोट कीजिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम लोग मोशन देखे थे। मोशन क्या होता है? बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यही था। ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नोट कीजिए, ए बॉडी
said to be uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time। क्या होता है? A body said to be uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time। जैसे में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझिए कैसे, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दिया हुआ है। पॉइंट ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और पॉइंट बी से सी की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, कोई बॉडी है या कोई कार है, क्या कर रहा है? ए से बी जा रहा है कितनी देर में बाबू? 1 आवर्स, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो नेक्स्ट कितना करेगा? नेक्स्ट 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में और उसको 1 आवर्स लगता है, तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम कोई देखिए, अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 2 आवर्स में, तो नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी कितना ट्रेवल करेगा? नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी कितना ट्रेवल करेगा? 2 आवर्स में, यानी उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? यानी कि ए से बी जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो बी से सी भी 10 किलोमीटर है तो उसका भी 1 घंटा लगेगा। ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब सेकेंड टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें भी यही होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिख लीजिए इतना, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन it travel equal distance in unequal interval of time। या देखिए, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या unequal distance in equal interval of time। equal of time, देखिए क्या है? अगर इक्वल डिस्टेंस है तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, अगर अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। यानी कोई एक इक्वल होगा तो कोई एक अनइक्वल होगा। जैसे समझिए, डायग्राम समझिएगा अच्छे से। ए बी है, सी है, ये यहां से 5 किलोमीटर है और ये यहां से भी 5 किलोमीटर है। अगर कोई बॉडी ए से बी गया 2 आवर्स में, बट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 आवर्स में, अब बी से सी भी 5 किलोमीटर है बट इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 आवर्स में, 5 आवर्स में, यानी 2 आवर्स नहीं करेगा। किससे करेगा? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई बॉडी 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में चलता है 10 किलोमीटर, 2 घंटा में 2 आवर्स में चलता है 10 किलोमीटर, तो ये कंफर्म नहीं है कि अगला 10 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा लगेगा। हो सकता है कि वो कम भी कर ले, या अगला हो सकता है कि अगला 2 घंटा में वो 30 किलोमीटर भी चला जाए। अगला 2 घंटा में क्या करे? वो 30 किलोमीटर भी चला जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, यानी कि इसका स्पीड बढ़ाना है, स्पीड कम करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, नोट कर लीजिए। बहुत वीडियो लंबी हो गई है, इसीलिए वीडियो का यहीं रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे इसके आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।